अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, शोर को इग्नोर कीजिएगा। अगर मैं इस इंतज़ार में बैठी रही ना कि मोटर बंद होगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी, तो मोटर 1-1.5 घंटे से पहले बंद नहीं होगी। तो मैंने सोचा मैं अपना काम करती हूँ, तो इसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ कि शोर को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्किन वाइटनिंग क्रीम शेयर करूंगी और ये किस किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकती हो। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो स्टार्ट। अभी जो आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्ट शेयर करने लगी हूँ वो है जेड नेचर की स्किन वाइटनिंग क्रीम। इससे पहले मैं इनका फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो कि बहुत अच्छा है और आजकल वो मेरी स्किन केयर में ऐड है। ऐसा नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करके वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, ज़रूर करती हूँ क्योंकि मेरे पैसे इन्वेस्ट हुए हुए होते हैं उसमें। तो ये मैंने खुद बाय की थी। स्पॉन्सर वीडियो मैंने अभी तक नहीं की। जब भी मैं स्पॉन्सर वीडियो करूँगी तो आप लोगों को बता के करूँगी। मैं दूसरी ब्लॉगर की तरह ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी कि मैं स्पॉन्सर वीडियो कर रही होंगी और आप लोगों को नहीं बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैंने जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो मेरे ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं और आप लोग बहुत मुझे मोटिवेट करते हो, यानी कि मेरी वीडियो लाइक करते हो कि मेरे जो रिव्यू होते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं पैकिंग की बात करूँ तो ये एक, चुप हो जाओ। सबसे पहले पैकिंग की बात करूँ तो ये जेड नेचर पाकिस्तानी ब्रांड है और ये कार्डबोर्ड की अच्छी पैकिंग है। और इसके बाद इस पे जो मेंशन है वो है जेड स्किन ग्लो ब्राइटनिंग क्रीम। इससे पहले मैं एक और रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों के साथ ब्रांड शेयर कर चुकी जो कि हमी नेचुरल, वो भी पाकिस्तानी ब्रांड है, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है। ml की बात करूँ तो ये प्रोडक्ट आपको 80 ml ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। SPF की बात करूँ तो ये आपको SPF 15 मिलेगा। इसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो विटामिन B3 है, C है, E है और हाइड्रोक्विनोन है। हाइड्रोक्विनोन जो है ये एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि डार्क स्पॉट्स के लिए यूज़ किया जाता है, प्री मेच्योर एजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रैकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। आपकी स्किन पे अगर सन स्पॉट्स बन गए जो कि पक्के हो चुके हैं, धूप में निकल के आप केयर नहीं करते हो, तो वो उस तरह के जो सन स्पॉट्स होते हैं हाइड्रोक्विनोन उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। और बहुत से स्किन स्पेशलिस्ट जो है इससे रिलेटेड प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन होता है, क्योंकि ये डार्क स्पॉट्स के लिए, एज स्पॉट्स के लिए, प्री मेच्योर एज स्पॉट्स जो होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो भी मैंने इश्यूज बताए, सन स्पॉट्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो फ्रैकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ओपन करने पे ये हमें इस तरह की प्लास्टिक पैकिंग में मिलती है, अच्छी पैकिंग है। तो आप लोग देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये विटामिन C है इसलिए ये SPF 15 के साथ है क्योंकि इसमें विटामिन C है। ओपन करने पे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओपन करने पे ये सील होती है, ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि वरना बहुत सी प्रोडक्ट होती है जो सील नहीं होती हैं, तो ये इस तरह सील है। तो मैंने इसकी जो ऊपर से शीट है ना वो पूरी नहीं हटाई थी क्योंकि फिर जो मेरी बेटियां हैं ना वो ख़राब करने लग जाती हैं प्रोडक्ट को, तो मैं यूज़ कर रही थी तो मैंने जस्ट ये ऊपर से हटाई थी। अच्छा, इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसमें से बड़ी ही माइल्ड सी, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है, कोई इसमें स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है। बहुत सी प्रोडक्ट होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है और उस स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की वजह से वो आपकी स्किन को इरिटेट कर जाती है, आपकी स्किन पे बम्स बनने लग जाते हैं, आपकी स्किन पे एक्नी और ब्रेकआउट्स होने लग जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को बड़ा नोट करती हूँ कि जो फ्रेगरेंस है ना वो कितनी है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, हार्श तो नहीं है। अच्छा, अब मैं इसके टेक्सचर की बात करती हूँ तो ये इसका टेक्सचर है। आप इसको डे टाइम भी यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको, इस पे लिखा हुआ है कि आप इसको दिन में 2 बार यूज़ करो, ठीक है। आप इसको दिन में 2 बार यूज़ करो, यानी कि सुबह और शाम। और ये इसका टेक्सचर है, बिल्कुल भी परमानेंट नहीं होता। अक्सर जो वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम होती हैं जब हम उसे, ये देखें आप कि ये स्किन में फ़ौरन से ऑब्जर्व हो गया, स्किन पे ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। सेकंड नंबर पे इसका जो टेक्सचर है वो ड्राई है। तो इसको अप्लाई करने से पहले आपको कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होगा, फिर आप इसको अप्लाई करना।
ऑयली स्किन को भी रेकमेंड करती हूँ, ड्राई स्किन को भी। सेंसिटिव स्किन एक पैच टेस्ट कर ले, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्विनोन है और हाइड्रोक्विनोन जो है वो हर एक को सूट नहीं करता। तो सेंसिटिव स्किन वाले थोड़ा सा पैच टेस्ट करें फिर इसको यूज़ करें। बाकी अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, आपको सनलाइट स्पॉट्स हैं, आपको फ्रेकल स्पॉट्स हैं, आपको एक्नी स्पॉट्स हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और सेकंड नंबर पे बहुत रिजनेबल प्राइस में है। आप इसको अच्छा, ये प्रोडक्ट ये भी क्लेम करती है कि ये आपको 8 दिनों में आपको इसका विजिबल रिजल्ट नज़र आएगा। तो मैं इस चीज़ को नोट नहीं करती कि 8 दिन में मुझे रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला। अगर कोई भी प्रोडक्ट क्लेम करती है कि आपको 1 मंथ में या 1 वीक में या 15 डेज़ में, तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती, क्योंकि हर एक की अपनी स्किन टाइप होती है, हर एक के अपने स्किन टाइप के हिसाब से इश्यूज़ होते हैं। मुझे इस तरह के इश्यूज़ नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको कह दूं अगर फ़र्ज़ करें आपको बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं और मैं कह दूं कि 8 दिन में वो आपके डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे, आप ये यूज़ कर लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं कभी भी किसी प्रोडक्ट को ये कह के नहीं रेकमेंड करती कि ये आपको 1 हफ़्ते में रिज़ल्ट देगी, ये आपको 15 दिन में रिज़ल्ट देगी या आपको महीने में, क्योंकि अभी मैंने कहा ना स्किन टाइप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के इशू हैं, आपकी स्किन पे किस तरह की एक्नी है, आपकी स्किन पे किस तरह के डार्क स्पॉट्स हैं, किस तरह की मैच्योर या प्री मैच्योर एजिंग है। वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम पीरियड बाद रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है वो लड़कियां जो रिजनेबल प्राइस में स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग क्रीम तलाश कर रही होती हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है, बजाय इसकी हम कोई लोकल टाइप की क्रीमें यूज़ करें जिससे हमारी स्किन पतली हो जाए, वेंस नज़र आने लग जाए और फिर हमारी स्किन पे प्री मेच्योर या मेच्योर एजिंग आ जाती है। तो उस तरह की क्रीमों से अवॉइड किया करो। ये चीज़ ये भी क्लेम करती है कि ये मरकरी फ्री है, इसमें किसी किस्म का कोई इस तरह का केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को पतला करेगा या आपकी स्किन की वेंस नज़र आए। ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि ऑल एज की लड़कियां इसको यूज़ कर सकती हैं। 17-18 से लेके बाकी जो भी एज टाइप की लड़कियां होती हैं वो इसको यूज़ कर सकती हैं, बिल्कुल सेफ़ है। और वाइटनिंग और लाइटनिंग क्रीम मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इनको यानी कि डेली रूटीन में यूज़ नहीं करना चाहिए। 3 दिन यूज़ कर लो, 4 दिन यूज़ कर लो, फिर स्किप कर दो, 2 दिन यूज़ कर लो और 2 दिन स्किप कर दो। इस तरह स्किन वाइटनिंग की क्रीमें यूज़ करनी चाहिए। तो क्योंकि जब हम एक वाइटनिंग क्रीम को मुसलसल यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो हमारी स्किन उस चीज़ की यूज़ टू हो जाती है। तो वाइटनिंग, लाइटनिंग, ब्राइटनिंग क्रीम जो होती है ना, इनको मुसलसल यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी अलावा टेक्सचर ड्राई है, अप्लाई करने से पहले इसको अप्लाई करने से पहले आप कोई भी लाइट वेट सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो, फिर इसको अप्लाई करो, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जब मैं कोई प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, लिंक वहाँ पे होता है। तो फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।